केशव की यात्रा करी और मुझे शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। गुरु कहे पंच केशव के साथ में पूर्ण पंच केशव होने के बाद तुम विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए। अरे हम परम भगवतीय वैष्णव, हम शिव को नहीं मानते, हम केवल नारायण को मानते। अब जब हम नारायण को मानते हैं तो हम शिव के तबादे क्यों जाएंगे? गुरु ने कहा जब मरेगा तेरी फाइल पर हस्ताक्षर विश्वनाथ ही करेगा। जब मरेगा तो तेरी फाइल पर हस्ताक्षर विश्वनाथ करेगा। नारायण रहते हैं वैकुंठ में, ब्रह्मा रहते हैं ब्रह्मलोक में और भगवान शंकर रहते हैं मृत्यु लोक में। जहाँ एक कीड़ा भी मरता है तो उसकी फाइल पर सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है। यहाँ पशु भी मरता है, उसके फाइल पर सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, इसलिए उसको पशुपतिनाथ कहते हैं। पक्षी भी मरा तो उस पर भी सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, क्योंकि उसको सरंगनाथ कहते हैं, सरंगेश्वरनाथ। और मनुष्य भी मरा तो उस पर भी सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है। यहाँ से फाइल पर सिग्नेचर कर कर भेज दिया जाता है कि ये एक ऐसा भक्त है जिसने मेरे भगवान नारायण की अविरल भक्ति करी, विश्वनाथ का दर्शन किया, संपूर्ण गंगा का स्नान कर कर अपने जीवन को सार्थक किया, सार्थक किया। फाइल का सिग्नेचर आखिरी का विश्वनाथ का हो तो कहा तूने पंच केशव तो करे पर विश्वनाथ का दर्शन नहीं करे। जा विश्वनाथ चला, विश्वनाथ। और विश्वनाथ चलते 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 अभी भी उसके मन में शिव जी के प्रति भाव जागृत नहीं हुआ। हम आप लोगों से भी कहते हैं, जितने भी शिव महापुराण के कथा के श्रोता हैं जो यहाँ पर भी बैठकर कथा सुन रहे हैं, हॉल में जिन लोगों की एडमिशन हो गई है और आप लोग आकर बैठे हुए हैं, तो हम लोग आपसे भी कहते हैं आपका दिल लगे, आपका चित्त लगे उतनी देर कथा में बैठना, वरना अपने अपने घर की ओर चलो। मन लगे उतनी देर बैठ। हम कथा आपको सुनाने नहीं आए, फिर निवेदन है, गलत फहमी में रहना ही मत बिल्कुल कि हम कथा आपको सुनाने आए। हम तो हमारे पिताजी से बात करने आए, हमारे बाबू से तो शब्द करने आए हैं, हमारे बाप का दर्शन करने आए, हमारे पिता से हम बात करने के लिए। हमारा विश्वनाथ बाबा जगत का भरण पोषण करने वाले से हम कुछ कहने, कुछ कहने। उससे अपने हृदय की बात करें। तुम्हारे कथा तो तुम रोज ही सुनते हो, मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, सुनने को मिलता है। ये कथा चतुर्वेदी हमारा वाले भाई ध्यान रखना, ये कथा तो सीओर से हो जाती है, अभी भी हुई किससे पहले। पर पिता ने कहा आजा, बहुत दिन हो गए मिले हुए, थोड़ा धक्का खा कर जाए यहाँ से। और जो एक बार विश्वनाथ के दरवाजे पर आकर धक्का खा लेता है वो दुनिया में कहीं धक्के नहीं खाता। जो विश्वनाथ जी के चरणों में आकर धक्का खा गया वो फिर कहीं धक्के नहीं खाता, फिर उसमें बल आता है। वो बल फिर दुनिया के लोग अपशब्द कहे, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, फिर भी वो डोलता नहीं। और वो बल देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी विश्वनाथ जी की पवित्र धरा, वो बल देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी है। विश्वनाथ जब लगता है इनको कि अब मुझे बल की जरूरत है, वो दौड़कर विश्वनाथ के चरणों में आ जाते हैं और कल लेकर चलते हैं। यहाँ बल मिलता है, एनर्जी अलग से, पावर है। सबसे बड़ा वो कहते हैं बिजली का सबसे बड़ा टावर वहां लगा हुआ है, बिजली का वहां टावर लगा हुआ है, पर हम तो कहते हैं शिव भक्तों का सबसे बड़ा टावर ही विश्वनाथ, शिव भक्तों का सबसे बड़ा टावर। इसलिए शायद स्कंद पुराण में लिखा 5 बार काशी 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 कह दो। भले काशी नहीं गए, भले शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, भले शंकर जी के मंदिर में गए, भले बेलपत्री नहीं चढ़ाई, भले तुमने अभिषेक नहीं करा, भले सावन में कावड़ नहीं चढ़ाई, पर 5 बार काशी 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 5 बार बोलने वाले को
स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं। हमने हमारी धर्मपत्नी को महाराज जी बाबा जी बोला था कि राघव जी हो गए हैं, उसके बाद अगर गुड़िया रानी होगी तो उसका नाम काशी धर देंगे। काशी रखें, दिन भर काशी काशी निकले, पर भोलेनाथ जी को पसंद ही नहीं था। राघव के बाद माधव को भेज दिया। तो हमने तो सोचा था कि काशी नाम कर देंगे, और आज भी बाबा जी नियम है हमारे। आप सीओर होकर आए हैं, हम अगर सीओर में हैं और अगर कोई माता जी ने बाहर आकर कह दिया कि जाकर गुरु जी से कह दो काशी बाई बाई, कोई भी हो, किसी भी कोई भी, हम उससे मिले बिगड़ रहते नहीं है, हम उसको मिलते जाते। अब जितने आज तक जगह पर सुन रहे तुम ये मत बोल कर ना झूठा नाम मत लेना हो। तो वकील साहब बहुत सारे झूठा नाम दे रहे हैं कि हमारा नाम है काशी, आईडी देख लेंगे हो काशी। कोई कह दे हम काशी नहीं है, गुरु जी से जाकर कह दो कि महाराज हमारा। बाबा जी काशी बाई की हमको एक कथा याद आ रही है। अमरावती में एक काशी बाई नाम की एक स्त्री, अगर बन सकेगा तो हमारे पास में अगर पूर्व के फोटो होंगे तो हम किसी न किसी कथा में उस काशी बाई का फोटो दिखाएंगे बाबा जी। उसके पास में एक इतनी बड़ी डब्बी थी, उस डब्बी में कपड़ा लगा था, उसके अंदर एक इतना बड़ा गणेश था, गणेश जी बस पीतल के थे, इतने बड़े गणेश। अच्छा कंपूरा देख लो, इससे भी आधा इतना बड़ा गणेश। शिव जी की इतनी उपासक थी, उससे बात करते तो हमेशा, और आज भी जितने लोग अमरावती वाले कथा सुन रहे होंगे, जितने महाराष्ट्र के अमरावती वाले कथा सुन रहे होंगे, अमरावती में दादी सती के मंदिर से 12 घर छोड़कर वो काशी बाई रहती। जितने अमरावती वाले कथा सुन रहे हैं ध्यान रखना। और मंगरूर पीरवाड़ी नारायणी मासी उनको साथ लेकर चलती थी। उसमें कमला मासी और नारायणी मासी, ये 2 महिलाएं ऐसी थी जो कथाएं तीर्थों में कराती थी। वो साथ इतने छोटे से गणेश जी लेकर चलते। शिव जी कभी साथ लेकर नहीं जाते। उससे पूछो कि काशी भाई तुम शंकर जी साथ लेकर नहीं चलती, गणेश जी लेकर चलती, तो जहां औलाद बाबा, जहां औलाद वहां पिता। बच्चों पर माँ बाप की बहुत निगाह रहती है, और सत्यता है अगर तुम्हारा बच्चा बाहर खेल रहा है ना तो मम्मी बाहर बच्चे पे पल्लू लेके बड़े डिजाइन में बड़े ध्यान रखती है, कहाँ गया, और ध्यान रखती रहेगी, तिरछी निगाह से देखती रहेगी, काम करती रहेगी। माँ घर में भी अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो तिरछी निगाह देखती रहेगी, रसोई में से झांक देखती रहेगी, कपड़े धोते कभी कभी उसको भी धो जाती है, कपड़ा धो रही है और कभी कभी उसमें ज्यादा मस्ती करती। ध्यान है पूरा कि वो कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ मेरा बेटा। पिता का भी ध्यान रहता है। लोग कहते हैं पिताजी दुकान पर रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, पर ध्यान पूरा रहता है। तो काशी बाई बोलती थी बेटा है ना, बाप की दृष्टि है। आज कहती हूँ मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, बाल काल में मैं बाल विधवा हूँ, वो मर गया था, तो मैं अकेली हूँ। और विश्वास से करती हूँ मैं जब मरूंगी ना तो मुझे लेने के लिए स्वयं विश्वनाथ गणेश जी को ही भेजेंगे। बाबा जी अगर अमरावती के और महाराष्ट्र के लोग कथा सुन रहे होंगे तो वो काशी बाई को याद करना, जितने महाराष्ट्र के लोग। जब वो अपने कमरे में मरी, किसी को मालूम नहीं पड़ा कि वो मर गई, किसी को सूचना नहीं मिली। 4-5 दिन में जब शरीर में से गंध आने लगी तब पड़ोसियों ने कहा ऐसा लगता है काशी बाई मर गई। गंध इतनी तेज थी कि शरीर को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। तभी सामने से एक महावर हाथी को लेकर आ रहा था। उसने कहा दरवाजा भी मैं ही खोल लूंगा और बुढ़िया को उठाकर शमशान तक भी मैं ही छोड़ दूंगा। लोगों की बारात हाथी से निकलती है, वो काशी बाई को सूंड में भरकर
स्वयं गजानन हाथी उसको शमशान तक लेकर गया और जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ वो हाथी भी वहीं खड़ा रहा। लोग कहते हैं निगाह रखिए, निगाह से देखिए, निगाह से देखिए। विश्वनाथ की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हो, जितने भी सोशल मीडिया से, जितने आस्था चैनल पर, जितने मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, अगर विश्वास करता है आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला ले, तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो भोले हम काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी एक बार तो आ जाओ, काशी बना दे, एक बार तो आ जाओ, काशी बना देंगे, तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें बोलो बोलो मना, तुम कहते हो बोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो बोले हमें गंगा प्यारी, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला देंगे, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला देंगे। तुम कहते हो मुझे गंगा प्रिय, तुम कहते हो मुझे काशी प्रिय, तुम कहते हो पार्वती प्रिय, तुम हम एक बार आओ तो आना मेरे घर आना, बाबा आओ आओ जरा मेरे घर आओ, आओ जरा। तुम्हारे यहाँ की काशी की तो एक कथा फेमस है, कचौड़ी वाले, रामा कचौड़ी वाला शिव जी के मंदिर में जाता था, कभी कचौड़ी नहीं ले जाता था, ना बेलपत्र ले जाता, न जल ले जाता है, और रामा कचौड़ी वाला सीधे भोलेनाथ के मंदिर में जाकर विश्वनाथ जी से कहता था जिस दिन जम के भूख लगे तो मेरी दुकान पे आ जाए, 80 घाट के पास में इस जगह पे मेरी लक्कड़ की दुकान, लक्कड़ की मतलब इसे लक्कड़ रामा कचौड़ी का, जिस दिन तुम्हें भूख लगे मेरी कचौड़ी की दुकान पे आ जाए। अब इतनी बात तो वो रोज बोलता था, एक दिन क्या बोल गया, जिस दिन तुम्हें पार्वती जी भोजन हुई थे तो अपनी दुकान, जिस दिन पार्वती जी भोजन हुई थे अपनी दुकान, भूल मत जाना रामा कचौड़ी वाला तुम्हारे छोरा है। और सुनो, मेरा छोरा बैठा हो तब बिल्कुल मत आना, महाकंजूस है, मैं बैठूं तभी आना है। एक दिन विश्वनाथ जी को बड़ी हंसी है, अब भगवान शंकर बैठे बैठे हंस रहे, इतना पानी चढ़ रहा, सारी दुनिया के लोग जल चढ़ा रहे, बेलपत्री चढ़ा रहे, और चढ़ाए तो चढ़ाए, कोई कोई फिसल जाए तो वो भी चढ़ जाए। बाबा अब बाबा इतने एक तो पूरे थके हुए फूल से, पत्ती से, जल से चढ़ाए जा रहे, और ऊपर से बाबा मुस्कुरा रहे। तो पार्वती जी के मन में आया कि बात समझ में नहीं आती, दिन भर इतने लोग इनके ऊपर जल चढ़ाते हैं, इतना फूल चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाती, पत्ती चढ़ाती, चिल्ला चिल्ला के कान दुखा देते, हर हर महादेव, विश्वनाथ जी की जय हो, इतनी देर लोग चिल्ला के आते हैं, कितना कितना टेंशन रहता होगा, और उसके बाद भी इतनी देर मुस्कुरा रहे हैं। इनके मुस्कुराने में कोई राज जरूर है। तो भगवान शंकर के पास उस दिन पार्वती जी, अन्नपूर्णा देवी खुद अन्नपूर्णा के मंदिर से निकली और भगवान के पास आके बैठ गई और आके बोली, ये बताओ कि तुम्हारे मुस्कुराने का राज क्या? तो वो रामा कचौड़ी वाला
के गया है, जब तुम्हारी पत्नी भोजन नहीं दे खा जाना। पार्वती जी बोली तुमने मेरी बुराई सुन ली। अच्छा, माताओं को ना जाने कहाँ अकल रहती है, बेचारी समझ में नहीं आता। अब वो अपनी बात कर रहा था, तुमने मेरी बुराई सुन ली। पर तुमने मेरी बुराई कैसे सुन ली कि मैं तुमको भोजन नहीं दूंगी? अब तो आज तो तुमको भोजन हो जाता है। कभी कभी एक पत्नी अपने पति के साथ गार्डन में घूम रही थी, सामने से आ गया कुत्ता, पत्नी घबरा गई, कुत्ते को देख के पीछे हो गई, कुत्ता इसको घूरता हुआ हो रहा है, पत्नी और पीछे, पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को खा जाएगा। स्कूल का टिफिन कौन बनाएगा, मेरा टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को कौन स्कूल भेजेगा? कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को नहीं काटने दूंगा। जैसे कुत्ता लपक के आया, पति ने पत्नी को गोदी में ले लिया, कुत्ता भाग गया। पत्नी उतरते से बोली तुम्हें शर्म नहीं आई? दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब उसको कौन समझाए कि तेरे को इसलिए उठाया कि तुझे कुत्ता ना खा जाए, और समझाए कौन? अब भगवान को बड़े प्रेम से बोल रहे थे कि वो कहकर गया है कि धर्म पत्नी से भोजन नहीं दे तो मेरे यहाँ जाना। इतने में तो अन्नपूर्णा माता को गुस्सा आ गया, पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती जी बोली मेरे लिए इतना बोल कर गया और तुम हंस रहे हो मेरे ऊपर, आज मैं भी भोजन नहीं बनाऊंगा, तुम जाओ रामा। शिव जी ने सोचा मैं तो मौके ढूंढ रहा था, मौके ढूंढा। जिस समय पर धर्म पत्नी रजो धर्म से हो जाती है, धर्म पत्नी रजो धर्म से हो जाती है तो 3 दिन तक, 4 दिन, 5 दिन तक भोजन नहीं कराती है। उस समय पति बड़ा प्रसन्न होता है, इतने महीने मैंने पूरा भोजन करा, आज होटल से उठा, होटल का भोजन लगेगा, वो भी खाएगी। अब शिव जी के मन में आया कि अन्नपूर्णा ने कह दिया आज वो भोजन ना दो। अब भगवान भोलेनाथ ने सोचा ये तो प्रभु की इच्छा। शिव जी चल दिए और बेस धर कर बढ़िया मुंह में लगाया पीड़ा, और भोलेनाथ ने बढ़िया जटाजूट, आज बाबा ने ऊपर जटाजूट न बांधकर नीचे जटाजूट बांधा, और सुंदर मूंछों में ताप, और बाबा ने लगाया लंगोट, और बाबा पहने मृग छाला, बाजू में लगाई संधी, और बाबा पहुंच गए कचौड़ी। राम सर बाबा बोले भैया भूख लगी, भूख लगी, ठीक है खाओ। और उन्होंने देखा नीचे सरंगी जो थी वो चांदी की थी, गले में रुद्राक्ष जो थे वो सोने में जड़े हुए थे, कान के कुंडल में हीरे पड़े। रामा को लगा कि सेठ है कहीं का, माल अच्छा मिला। इन्हें कचौड़ी का भाव बढ़ा दिया, जो इकन्नी की थी वो दुकन्नी की थी, खा लिए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ जी जाने लगे, ऐसे ऐसे भोलेनाथ बोले इतना दूर, अब 2 का 4 मंगे। भोलेनाथ जी बोले कितना जुटेला है, कितना जुटेला, इकन्नी का दुकन्नी मांग रहा है। तो कहा इतना सारा जेवर पहन के निकलोगे तो जेवर देख के थोड़ी कीमत बढ़ जाती है। भिंडी का ऐसे ही रहता है, पैदल लेने जाओ भिंडी तो 8 रुपए किलो मिलती है, साइकिल से जाओ तो 9 हो जाती है, मोटरसाइकिल से जाओ तो 10 हो जाती है, 4 व्हीलर से उतर के लो तो 15 हो जाती है। भिंडी वही है, बस गाड़ी की असर है। बाबा बोले तू मुझे रोज निमंत्रण देता था तो मैं आज भोजन करने आया। ब्रह्मा खिलखिला के हंसा बहुत तेज, तुम और विश्वनाथ सबूत हो। बोले बताओ जिंदगी में पहला कोई मिला है मुझसे सबूत मांगकर। वकील साहब अभी तक आपने सबूत मांगे होंगे, यहाँ रामा सबूत मांगे, सबूत दो, सबूत दो, तुम विश्वनाथ हो। तो बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा बता क्या सबूत दूं? तो क्या जिस दिन तुम अन्नपूर्णा को साथ लेकर आओगे मैं मान लूंगा तुम विश्वनाथ हो।
भोलेनाथ जी बोले और कुछ मांगे, क्योंकि झगड़ा हुआ है, आएगी नहीं अभी साथ में, और कुछ मांगे तो फिर ठीक है। चंद्रमा को मस्तक पर रखकर तब मांगे। भोलेनाथ जी बोले तेरे बस का नहीं, और कुछ मांगे। फिर कहा अगर सही में विश्वनाथ हो तो नंदी पर बैठकर पार्वती के साथ, गणेश, कार्तिकेय, शुभ सुंदरी के साथ मेरी दुकान पर आओ, तब मैं मानूं कि तुम विश्वनाथ हो। भगवान नंदी पर बैठकर जगत जननी के साथ सपरिवार उसकी दुकान पर आ गए, चरणों में पड़ गया रामा। भगवान विश्वनाथ जी ने कहा तेरे बराबर दुनिया में कोई भगत नहीं है, मैं अकेला तेरे से पीछा छुड़ा रहा था और तूने विध प्रेम नहीं बुलाया था। असर होगा घर में भले ना। सच्चा भक्त किसको कहते हैं? सच्चे भक्त की निशानी क्या है? शिव जी मिल जाते हैं, कहा जाता है अकेले दर्शन नहीं चाहिए, पार्वती जी को लेकर। पार्वती जी पे जाए तो सच्चा भगत कह देता तुम दोनों के अकेले दर्शन नहीं चाहिए, बच्चों को छोड़ के आए उनको भी नहीं। सच्चा भगत क्या करता है? अगर भगत तो बच्चे भी आ गए तो कह देते हैं तो अकेले अकेले आए, नारायण लक्ष्मी भी अगर आए तो अच्छा लगेगा, उनको भी लेकर। सच्चा भगत पीछे नहीं छोड़ता, फिर ब्रह्मा ब्रह्माणी बुलाओ, इंद्र इंद्राणी बुलाओ, सबको लेकर उसे धन नहीं चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है एक बार अगर विश्वनाथ मिल गए, एक बार शंकर मिल गए तो उसके बाद लक्ष्मी भी होगी, नारायण भी होंगे, ब्रह्मा भी होंगे, ब्रह्माणी भी होंगी और विष्णु भी होगा। सारी सिद्धियां मेरे पास होंगी, अष्ट सिद्धि नव सब मेरे पास। और नव निधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है। आप लोगों ने कथा में सुना होगा, हमने पहले बार वर्णन किया। नव निधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है जिसको कहते हैं नील निधि। कौन सी निधि है? नील निधि। महाराज दुनिया के लोग भगवान से कहते हैं भगवान हमको अष्ट सिद्धि नव निधि दे दो। हम कहते हैं कि नव निधि की जगह केवल नील निधि। नील निधि का मतलब होता है विश्वनाथ जी को, शंकर जी को, भोलेनाथ जी को, शंभुनाथ जी को अगर सावन के महीने में सोमवार पड़ जाए, श्रावण के महीने का सोमवार पड़े और श्रावण के महीने के सोमवार के दिन, श्रावण के महीने के सोमवार के दिन अगर नाग पंचमी पड़ जाती है और भगवान शंकर को एक कमल आता है श्वेत, एक कमल आता है नीला गुलाबी सा, हल्का सा नील वर्ण का, एक कमल हल्का सा नीला जैसा गुलाबी सा दिखता है। वो कमल यदि शिव जी को मात्र एक समर्पित कर दिया जाए, सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन अगर वो नील निधि के नाम से, हे भोले बाबा आपके जीवन की सारी जितनी निधियां हैं वो नील निधि में समाहित है, और उस नील निधि के भाव से मैं ये कमल दल आपको दे रहा हूँ और बाबा को समर्पित कर कर वो कमल दल भगवान शंकर के मंदिर से लेकर आ जाओ, जिंदगी में कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा, सारी निधियां तुम्हारे पास होंगी, सारी शक्तियां तुम्हारे पास। तो नील निधि 33 वर्ष में बाबा जी 33 वर्ष में 6 बार सावन के सोमवार को नाग पंचमी पड़ी। 33 वर्ष। एक पड़ी थी 96 में, एक पड़ी थी 99 में, एक पड़ी थी 2012 में, एक पड़ी थी 2019 में, एक पड़ी थी 2023 में, और अब इस वर्ष भी 2026 में सावन के सोमवार को 17 तारीख को बाबा की ये शिवरात्रि फिर पड़ रही है, वापिस नाग पंचमी पर, वापिस नाग पंचमी पर। सावन के सोमवार पर पड़ने वाली नाग पंचमी को निधि पंचमी कहा जाता है, नील निधि पंचमी। भले वो नाग पंचमी है पर वो इतनी निधि दे देती है। क्यों कहते हैं महाराज? आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं तो लोग शंकर जी के मंदिर में बैठकर तप करते थे, और अघोरी तप करते थे, साधना तप करते थे। अब ये संसार का मनुष्य कोई अघोरी तो है,
संसार का मनुष्य घोर वृत्त को धारण करता नहीं, संसार का मनुष्य तो बेचारा घर में डूबा रहता है, परिवार में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है, तो इसको निधि कैसे प्राप्त हो, इसको वो हीरा कैसे मिल जाए, इसको वो फल कैसे मिल जाए, तो उसके लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव की कथा करती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है। और हे शंभो हर जगह पर वही है, कथा वही है, जल भी आप चढ़ा रहे हो, दूध भी आप चढ़ा रहे हो, बेलपत्र भी चढ़ा रहे हो, पर तरीके अलग है। बाबा जी कई लोग कहते हैं कि हम तो पहले भी जल चढ़ाते थे, हम तो पहले भी बेलपत्र चढ़ाते थे, आप लोग भी चढ़ाते थे पहले भी जल, पहले भी बेलपत्र चढ़ाते थे, पहले भी पूजन करते थे, तो अब ऐसा क्या होने लगा कि अब लोग जल चढ़ाते हैं, अब लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हमको तो लग रहा था ऑनलाइन कथा है, पत्र नहीं आएंगे, पर यहाँ भी लोग पत्र लिया, मतलब बाबा देता तो है, शिव कृपा तो करता। तो पहले भी लोग जल चढ़ाते थे, पहले भी मंदिर जाते थे, फिर आज के जमाने में ऐसा लोग कहते हैं, सीहोर वाले बाबा ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया के लोगों के काम होने लगे। हुआ कुछ नहीं, डॉक्टर पहले तुम क्या करते थे, मेडिकल से दवाई लाते थे, डायरेक्ट खा लेते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे पैसा बचाने के चक्कर। अब तुम क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई लिखता है, तरीका बताता है, इस दवाई को खाली पेट लेना, इस दवाई को सुबह लेना, इस दवाई को शाम को लेना, इस दवाई को दूध के साथ लेना, इस दवाई को पानी के साथ, आधे कप में लेना इतनी, और फिर इसकी वजह से हिलाकर उसको लेना। कौन बता रहा है, डॉक्टर। शिव महापुराण ने यही करा, सीहोर वाले बाबा ने यही करा। शिव कथा में बेलपत्री सब चढ़ाते थे, जल सब चढ़ाते थे, पर उसको चढ़ाने का जो तरीका है, बस वो आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया, उसका फल मिलना प्रारंभ हो गया। अब लोग कहते हैं, गुरु जी आपने बताया कि सावन महीने के सोमवार की पंचमी के दिन दुर्गा का मुख किधर रखना, कहा जहाँ जलाधारी के पानी जहाँ बेहतर जाता है, शिव जी को चढ़ाया। बेलपत्र की डंडी का मुख उधर रखना जहाँ जल बेहतर जाता। क्यों? लिंग पुराण पढ़ी, और लिंग पुराण में आता है कि जब डंडी का मुख जलाधारी की ओर होता है और उस समय पर व्यक्ति जो सामग्री समर्पित करता है, जल समर्पित करता है, तो जैसे जल बहकर जाता है और राह में जल को जो भी अड़चन आती है वो निकलता चले जाता है। शिव जी के चढ़े हुए जल को जो मार्ग मिलता है, अगर डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर हम जब जल या दूध चढ़ाते हैं, तो हमारी जिंदगी के भी सारे रोग दुख समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। 33 वर्ष में 6 बार आई है सावन के सोमवार को नागपंचमी। पहली आई 96 में, दूसरी आई 99 में, तीसरी आई 12 में, 2012 में, फिर आई 2019 में, फिर आई 2023 में, और बाबा की कृपा से अब आई 2026 में। 17 अगस्त को पड़ेगी सावन के महीने में जो सोमवार है, उस दिन नागपंचमी, उस दिन नील निधि का प्रयोग करिए। आप कितने भी, हम तो यहाँ तक कहेंगे, जितने ठेले चलाने वाले, जितने भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कर्जे में डूबे, परेशान है, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, परेशानी हो गई, कोई ने जमीन पर कब्जा कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, जितने हैं सब करो,
और एक नील पुष्प, नील कमल के भाव से, नीला कमल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नील पुष्प जो भी दर्शन कराया। बाबा जी बोले काशी में तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है और लोग शिव जी को समर्पित करते हैं उस नील पुष्प समर्पित। अगर भोले बाबा का सहारा न होता, अगर भोले बाबा का सहारा न होता, तो दुनिया में हमारा न होता, तो दुनिया में हमारा। अगर भोले सहारा न होता, अगर भोले बोलो बोलो सहारा न होता, तो दुनिया में हमारा। अगर है तो उसका सहारा, उसका उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया। अब आते हैं जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र जरूर लिखेंगे, क्योंकि शिव क्षमा, जिसके दिल में शिव है ना वो क्षमा तुरंत दे। ठीक है, हो गया ना गलती, जान दो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है, क्या उसके लिए रोना बार 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 विचार करो, क्या विचार करना। अपन तो शिव तत्व भगवान शिव महाराज। बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी ओ भोले बाबा, ओ शंभो बाबा, ओ भोले बाबा, ओ शंभो बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी। तेरी नगरी में गंगा बहत है, तेरी नगरी में गंगा बहत है, लगाऊं आके डुबकी ओ भोले बाबा, 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 बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। बड़े प्रेम से
भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी 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 ओ भोले बाबा। बाबा जी, नाचने के लिए भी बल आपसे मिल रहा है। पहले आपके चरण छुए तब हम नाचे हैं। भोला लो काशी नगरी तेरी नगरी में गौरा बसत बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभो बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभो बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। शंभो
नजारा, ओ तेरी नगरी का गजब नजारा, हमको दिखा दो प्यारी नगरी, लालो काशी नगरी ओ भोले बाबा, ओ लालो काशी नगरी ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, ओ लालो काशी नगरी ओ भोले 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 बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, ओ लालो काशी नगरी ओ भोले 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 बाबा। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से, विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि से आप सब बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो। ये कथा जो काशी विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि से ऑनलाइन चल रही है, 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा चल रही है। ये बाबा की कृपा है, करुणा है, और शिव जी की कृपा से ये कथा 15 अगस्त को विराम हो जाएगी। 17 अगस्त को भिलाई जयंती स्टेडियम छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आपको हम श्रवण करेंगे। 11 अगस्त को श्रावण की शिवरात्रि है, तो अपने अपने घरों में रहकर शाम को 7 बजे सभी पार्थिव शिवलिंग का पूजन ऑनलाइन करेंगे। हम बाबा जी से भी निवेदन करेंगे कि आप भी साथ में रहकर ऑनलाइन पार्थिव पूजन में सम्मिलित हों।
यजमान परिवार भी सम्मिलित होके तो इस पार्थिव पूजन को यहीं से बाबा की इस पवित्र काशी विश्वनाथ जी की तरह से ऑनलाइन पूरा विश्व करेगा। पिछली बार जो 8 से 9 करोड़ लोगों ने, शिव भक्तों ने, बाबा जी 8 से 9 करोड़ शिव भक्तों ने पार्थिव पूजन करा था। अब की बार विश्वास करता है कि 12 से 15 करोड़ शिव भक्त बाबा देव महादेव भगवान शिव तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान विश्वनाथ की पवित्र कथा कर पंच केशव जिनकी यात्रा काशी के लोग करते हैं, बाहर से आए हुए सभी भक्त करते हैं। इन पंच केशव के दर्शन करने के बाद भले आप नारायण को मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, पर पंच केशव के दर्शन के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन बहुत जरूरी। अंतिम सिग्नेचर मेरे बाबा के ही है। अंतिम क्या कर्म करा, क्या करा, ये अंतिम सिग्नेचर मेरे शिव पंच। और महाराज जब तक विश्वास नहीं होता तब तक शिव मिलता नहीं। एक पत्र अच्छा है, 2 पत्र हैं, उसमें पत्र आया है, बड़ा सुंदर है। मैं आभा शर्मा, पत्नी डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा, आदेनी वाराणसी काशी से। आप ही हैं? पहला पत्र वाराणसी का आपका आया है, बड़ जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइएगा, बेलपत्र लेकर जाइए। मैं आभा शर्मा, पत्नी डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा, आदेनी वाराणसी काशी से। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, जो बाबा की कृपा से कहते हैं ना, चीका बिल्ली के भाग्य से टूट गया। तो शिव की कृपा से ये कथा वाराणसी के कई लोग तो यहाँ पंडाल में आ गए, कहीं ना कहीं सूचना मिल गई होगी उनको, तो आए हैं। शिव की कृपा है, वो तो बाबा की बड़ी करुणा है, दया है। गुरु जी, पहले तो आपको सावन माह में काशी आगमन पर बहुत बधाई एवं सादर नमन। गुरु जी, 1 लोटे जल में बहुत शक्ति है, और मैं क्या बयां करूं। बेलपत्र और शहद वाला उपाय मैंने अपने बेटे से करवाया। मेरे बेटे का एडमिशन 3rd IT में जबलपुर में 2025 में अगस्त में हुआ है। सन 2024 में आपने परीक्षा दी और उसका एडमिशन नहीं हुआ। ऐसा पहले भी करा पर एडमिशन नहीं हुआ। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि मेहनत पूरी करो और बाबा पर भरोसा रख। बेलपत्र पर शहद वाला उपाय करवाया और बाबा के आशीर्वाद से उसका एडमिशन 2025 में जबलपुर 3rd IT में हो गया। और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, जो बाबा ने हमें काशी में ही ये पत्र देने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। एक लाइन अच्छी लिखी है, पढ़िएगा। पर्वत से भोले बाबा नीचे पर्वत से और देर ना लगाओ, हमारे वकील साहब का बड़ा प्रिय भजन है, गुरु पूर्णिमा पे इन्होंने लिख के भेज दिया था, वो भजन रह गया, जरा गुरु जी को देना। शिव कृपा आई साधुता, प्रथम पत्र की साधुता, एक बार जोरदार ताली बजाओ। वाराणसी की पवित्र भूमि से ये पत्र किसी को प्रेम कहते हैं, अपनी अड़ोसन पड़ोस
विश्वनाथ की तरह है। शिव तत्व है। ज्ञान आदेश, शिव ज्ञान आदेश। जिस समय पर मनुष्य के हृदय में भरोसा होता है, विश्वास होता है, मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है, सब कुछ। क्या नहीं देता शिव। लोग कहते हैं कि पंच केशव का दर्शन कर कर, विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर क्या मिल जाता है। हम कहते हैं सब कुछ मिलेगा, पर साथ में अगर आपने कुछ भी नहीं करा तो भी 5 बार काशी 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 बोल लेने से भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ क्या ना मिल सकता। जब एक वेश्या के लिए, नर्तकी के लिए शिव अपना कैलाश छोड़कर आ सकते हैं। स्कंद पुराण अवंती का खंड, और स्कंद पुराण के अवंती का खंड में महानंदा नाम की एक वैश्या का चरित्र आता है, जो अपने वैश्यालय में नृत्य करती थी, नृत्य की थी। वो अपने स्थान पर नृत्य का कार्य करती। अवंती का खंड, स्कंद मान सुंदर बहुत थी, इतनी सुंदर थी कि पूरे जितने सेठ थे, जितने पुरुष थे, वो सब उसी के वेश्यालय में मिले पूरे। जितने से सब वही। बंसल जी उसकी भक्ति बड़ी प्रबल थी। वेश्यालय में जब नृत्य करने जाती थी तो उससे पहले शंकर जी का भजन करती थी। आप सबको मालूम है ना कि शिव जी को अगर तपस्या से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को साधना से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को व्रत से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को उपासना से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को यदि पूजन से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को अखंड तप से नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो शिव जी को 2 चीजों से प्राप्त किया जा सकता। एक, शिव जी के सामने खड़े होकर अलमस्त होकर नृत्य करने पर, और दूसरा शिव जी के प्रांगण में मधुर भजन गाने पर भगवान प्राप्त है। मधुर। कई लोग, कैसरवाणी जी, कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में इतने सारे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं और सब भजन में नाचने लगते हैं, आप उनको रोकते नहीं हो। हमने कहा जब तप से, साधना से, व्रत से, उपास से, तपस्या से, सारे नियम से शिव ना मिले, तब उन शिव को केवल उनके मंदिर में एक बार बड़े प्रेम से नृत्य की मुद्रा में शिव को प्राप्त करा जा सकता है और भगवान शंकर के भजन गाकर प्राप्त किया जा सकता है। ये केसरवाणी जी, ये शिव तत्व की प्रधानता, शिव तत्व की प्रधानता, इसको प्राप्ति। महानंदा अवंती का खंड में वर्णन आता है स्कंद पुराण में। महानंदा एक अपने नृत्य से मनुष्य को रिझाती है, पुरुषों को रिझाती है, ढेर पुरुष उसके यहाँ चले जाते, भीड़ लगी रहती, पर वो महानंदा शिव की साधक है। दुनिया के सामने नाचने से पहले वो शिव के सामने नृत्य कर, उसके यहाँ पर शिवलिंग नहीं था, पर दिल में शिव है। अभी हमने आज तक वालों ने प्रश्न किया था क्या शिव ईशान कोण में रहते हैं? आज तक का एक कार्यक्रम था, वो अवंती का उज्जैनी में,
बाबा जी तो उन्होंने प्रश्न किया था, क्या ईशान कोण में ही शिव रहते हैं? ईशान कोण में? तब हमने कहा था कोई शिव जी से पूछे कि वो कहाँ रहते हैं। शिव ईशान, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम नहीं। शिव जो उससे पुकारता है उसके दिल में निवास करते हैं, बोले वो हृदय में निवास कर रहा होता है, तो उसको दिखावा नहीं है, वो मन में है। अगर आज आप लोगों के मन में शंकर नहीं होते तो विश्वनाथ की कथा में आपके जजमान बन पाते नवरत्न? सूचना तो केवल चतुर्वेदी जी और अंबाला वालों को थी, क्या नाम उनका, मुदगल जी को। फिर धीरे 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 आप नहीं जुड़े हो। भोले बाबा ने कहा विश्वनाथ जी ने, मेरा बेटा वो भी दे गया, पकड़ो इसको, लाओ इनको। और विश्वनाथ जी से आपको भी हम साधु देंगे, और एक और विश्वनाथ जी से जुड़े हैं उषा अग्रवाल जी, उनको भी साधुवाद। ये बाबा ने कृपा करी है, उषा अग्रवाल जी आपको भी, और माननीय श्रवण कुमार मिंदु भैया, कहीं शिव जी की कृपा, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। शुरू में बाबा जी ने एक बात कही थी, आपने सुनी होगी कि ये विश्वनाथ की धरा है, यहाँ उसकी आज्ञा के बिना तो आप जजमान भी नहीं बन सकते। ये उसकी आज्ञा के बिना यहाँ कथा भी नहीं हो सकती, ये उसकी आज्ञा है। नहीं मिलता। महानंदा वैश्य है, नर्तकी है, पर नाचने जाने से पहले, सभा मंडप में पहुंचने से पहले वो महादेव के लिए नाचती है। घुंघरू बांधती है तो शिव से कहती है, ये घुंघरू मैं तेरे लिए बांधता। सत्संग ने मेरी बात चला, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगा, और भोले को बुला के मेरी डोली सजवा दो। शिव शंकर को बुला के मेरी डोली को, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना, मुझे विश्वनाथ की दुल्हन बना, और ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू, और प्रीत का धागा कबहू, गुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो। बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई। सारे काशी वासियों को, सारे देशवासियों को, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, सावन के महीने में बाबा की इस एकादशी के दिन से जो कथा प्रारंभ हुई है, 7 दिन की कथा में एक एक दिन तुम्हारा विश्वनाथ जी से फेरा हो रहा है, भावर हो रही है, और पक्का है 7 दिन के बाद में आप विश्वनाथ के, और विश्वनाथ गुरु को बुला के मेरे फेरे डल आया, बुलाया मेरे बाबा ने, अरे ओ सियोर वाला चल आप फेरे डलवा। अरे 7 दिन के फेरे, आप मालूम है रुक्मणी जी का सबसे पहला विवाह, सबसे पहला विवाह रुक्मणी जी, आप सबको मालूम है रुक्मणी जी के 3 विवाह हुए थे। रुक्मणी जी के कितने विवाह हुए? भगवान कृष्ण के साथ 3 विवाह रुक्मणी। पहला विवाह रुक्मणी का पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे, हर श्लोक से रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण के साथ दिल का, बुद्धि का फेरा लगा दिया। पहला विवाह रुक्मणी का, मन से भावन में, मैं तुम्हारी तुम। दूसरा विवाह रुक्मणी जी का भगवान कृष्ण के साथ, जब भगवान रुक्मणी का हरण करके लेकर गए, इसको राक्षसी विवाह कर। आज भी हमारे मध्य प्रदेश में ये विवाह होता है। फागुन के महीने में फगुड़िया का उत्सव होता है, जिसने ये विवाह भगवान रुक्मणी को लेकर चले गए। और चौथा, तीसरा विवाह रुक्मणी जी का, रुक्मणी का तीसरा विवाह जब द्वारकापुरी में पहुंची, तब रुक्मणी जी ने मंगल विवाह
तो आज आपका जो विवाह होने जा रहा है, जितने बाबा की इस विश्वनाथ जी की पवित्र कथा को जितने सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, जितने पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, आज से तुम्हारा विवाह चालू हो गया, हल्दी लग गई, मंडप लग गया, सब कुछ लग गया, गुरु भी आ गया, फेरा डलना प्रारंभ हो गया। आज से गुरु को बुला के मेरे फेरे 7 दिन के 7 फेरे हैं, एक एक फेरा कंप्लीट होता चले जाएगा, विवाह होता चले जाएगा। तुम उस विश्वनाथ जी के होगे, विश्वनाथ तुम्हारा होगा। अब जब जिसके साथ फेरे लगाओगे तो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख, सारे कष्ट, पत्नी फेरे लगाती है पति के साथ तो पत्नी का पूरा भार उसके पति पर होता, पति लेकर जा रहा है, तुम दहेज दिया, तुम्हें संभालना, तुम्हें पति, तुम पति। हम विष्णु जी को पशुपति कहते हैं। सारा भार उसका, विवाह होते से तुम्हारा सारा भार उसका हो जाएगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा सुनने वाले का सारा भार शंकर जी का हो जाता है, क्योंकि 7 दिन में भावर ही हो जाते, फेरे हो जाते, भावर हो जाते। और कई लोग कहते हैं गुरु जी आपने ऐसा कहा, और जहाँ 5 दिन की कथा होती है वहां 7 भावर का क्या होगा? 2 रह जाती है तो विश्वनाथ में हो जाती है, अगर रह भी गई है तो यहाँ हृदय से प्रेम से, ये आत्मा से परमात्मा का मिलन है महाराज, आत्मा से परमात्मा। लोग कहते हैं हम मंदिर में गए और दर्शन नहीं करने दिया, धक्का मार दिया। कई जगह पर आए दिन लोग सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, इतने सारे लोग देवघर जा रहे हैं, कावड़ का जल चढ़ा रहे हैं, लोग उन्हें धक्का मार दे रहे हैं, लोग विश्वनाथ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लोग धक्का मार दे रहे हैं, लोग अवंतिकापुरी जा रहे हैं, उज्जैनी दर्शन कर रहे हैं, धक्का मार दे रहे हैं। अरे भैया, धन्यवाद देना विश्वनाथ जी को, धन्यवाद देना अवंतिका नाथ को, धन्यवाद देना देवघर वाले को, धन्यवाद देना सीहोर कुबरेश्वर बाबा को कि धक्का भी लगा तो तुम्हारे दरवाजे से लगा, और ये धक्का अगर एक बार लग जाता है तो फिर कहीं खड्डे में गिरते नहीं हो। धक्का लगा, तुम्हारी गाड़ी खड्डे में पड़ गई, तुम्हारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई, तुम्हारी गाड़ी कहीं खड्डे में उलझ गई, 4 व्हीलर गाड़ी, 2 व्हीलर गाड़ी खड्डे में फंस गई, अब उसको धक्का मत लगाना, कसम है तुम, कसम तेरी पड़ोसन की, अगर तुम धक्का मत लगा, गाड़ी कीचड़ में फंस गई, गाड़ी खड्डे में फंस गई, धक्का मत लगा, तेरी पड़ोसन की कसम है, मत लगा धक्का, निकाल के बता। चल अब तो धीरे से कैसे निकल जा, निकलेगी, तुम उंगली लगाकर धीरे से निकालोगे, निकलेगी। गांव के लोग आकर कहेंगे जम के धक्का लगाओ, निकल जाएगी। बस विश्वनाथ जी भी यही कहते हैं, मेरे पास आओ, एक बार धक्का लगाऊंगा, कीचड़ से बहा, खड्डे से बहा, दुख से बहा, तकलीफों से धक्का, आर आर लगाया धक्का जम के। हमारे सतुआ बाबा जी बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, नमस्कार। लग गया धक्का, बस ये गजब का धक्का है। अरे तुम सबको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे धक्के के साथ में गाड़ी को टोचन भी किया जाता है। काय केसरवाणी जी, सही है, गाड़ी को टोचन किया जाता है, बांध लिया जाता है। तो ये जो 2 चिल्लाए हैं ना, ये टोचन वाले निकाल बात धक्के समझो। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो पापी हो चाहे जितना
उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिकाज तेरे मन को जरा तो अवंती का खंड स्कंद पुराण कहता है महानंदा ने जितना नृत्य किया, पहले पुरुषों के सामने नृत्य करने से पहले वो महादेव का जब घुंघरू बांधती थी तो शिव से कहती थी मैं तुम्हारे लिए नाच, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या कर, हर एक में शिव दिखता है यारा में क्या कर, सब में शिव, सब में शिव, सब में, हर एक में वही समाया, हर एक। चले एक दिन महानंदा अपने नृत्य को करती और भ्रमण पर चली जाती, घूमने जाती। पार्वती जी को एक दिन स्मरण आया कि ये महानंदा है कौन? कुछ देर के लिए मेरे भोले बाबा एकांत में जाकर बैठ जाते, मौन हो जाते, चुप होकर बैठ जाते, क्या देखते? विजया ने कहा कि महानंदा एक वैश्या है, नर्तकी है, और नर्तकी है, नृत्य करती है, शिव जी का ध्यान होती है। अब कौन समझाए विजया को, जहां साधना फीकी पड़ जाए, जहां पर उपास फीके पड़ जाए, जहां भगवत भजन फीका पड़ जाए, वहां नृत्य और भजन ही सार्थक हो सकता है। नृत्य महाराज जी एक जगह प्रवचन में हम सुन रहे थे, तो एक महाराज जी कह रहे थे कि महिलाएं, माताएं, इनको ज्यादा भजन करना पड़ता है क्योंकि रजो धर्म से होती हैं और ऐसा होता है वैसा होता है, सारा दोष उन्होंने माताओं पर भर दिया। प्रवचन में सुन रहे थे, हमारा मन नहीं रहा, हमने कहा माताओं के बराबर कोई पुण्य करने वाला संसार में नहीं, तो कुछ नहीं करती। एकादशी, प्रदोष, द्वादशी या अपने घर में साल भर में 8-10 बार भजन कर लेती, भगवान के भजन करवा लेती, भजन करवाती और खुद भी करती। उतनी देर में उसके सारे जितने भी संचित पाप हैं पूरे कुल के वो भजन कराकर पूरे कुल के पापों को धो देते। महाराज जी चतुर्वेदी बैठे, इनकी बड़ी भाभी, अभी चतुर्वेदी जी आए नहीं है, वो बड़े वाले झांसी वाले, उनका थोड़ा स्वास्थ्य नरम नरम के कारण, उनकी बड़ी भाभी, ये भाभी की जेठानी और ये देवरानी, ये लोग एक साथ बैठती हैं तो एक ढोलक बजाती है और एक भजन गाती है। और ऐसे ही उनके बड़े भैया का है, वो हारमोनियम बजाएंगे तो उनकी धर्मपत्नी ढोलक बजाएगी, उनका लड़का मंजीरा बजा के भजन गाता है, कीर्तन करता है। देखकर खुशी होती है कि शिव को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका है। और हमारे कुबेरेश्वर धाम पर सीहोर में हम निवेदन करेंगे, जितनी भी लोग कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर आया करें, अगर आप अपने घर से आ रहे हो, गाड़ी लेकर आ रहे हो, तो आपसे निवेदन है 4 जोड़ मंजीरे और 1 ढोलक साथ लेकर आया। पूरे कुबेरेश्वर धाम में कहीं पर भी बैठ गए और 15 मिनट, आधा घंटा भगवान का जो भजन गाना है गाया करो, उससे आपके जीवन के सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। पूरे कुबेरेश्वर धाम में कहीं पर भी बैठकर आप जब 4, 5, 8 महिलाएं आ रही हैं, 10 महिला आ रही हैं, 15 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, अपना मंजीर, अपना ढोलक लेके आप भजन करो, स्मरण करो, शुद्ध समाप्त हो। साधना का सबसे सुंदर तरीका महानंदा शिव जी का ध्यान केंद्रित करना। पार्वती को मालूम पड़ा, विजय ने कहा कि शिव जी का ध्यान तुम उस स्त्री पर, पार्वती जी बोलती है शिव जी और स्त्री पर ध्यान देंगे तो नहीं सकता, हो नहीं सकता। पर कई बार जो ये बेस्ट फ्रेंड होती है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोल देती है जिससे मन में जो विचलितता हो जाती है। और हमारा निवेदन है, जितनी भी तुम बेस्ट फ्रेंड बैठी हो ना यहाँ पर, जितनी भी बेस्ट फ्रेंड बैठी हो, आप सबसे निवेदन है, कभी भी किसी भी रूप में निंदा को दूर, निंदा, हम जानते हैं
अभी हमने कथा में कहा था सीओर की कि भगवान से प्रार्थना करना, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना कि मेरी निंदा करने वाले, मुझे गाली देने वाले, मुझे आना टेढ़ा करने वाले, मेरे को अपशब्द कहने वाले को बुखार भी ना आए। भोलेनाथ जी से हमने अभी कथा में कहा था कि शिव जी से प्रार्थना करना, हमारी निंदा करने वाले को बीमार मत करना, अगर वो बीमार हो जाएगा तो निंदा कौन करेगा, और वो निंदा नहीं करेगा तो हमें बुखार आ जाएगा। हमारे आधे रोग, आधा दुख तो निंदा वाले ही काट देते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करा करो कि कोई अपशब्द बोले, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले। हमें जब कई लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे या अपने अपने फेसबुक पर जब सीवर वाले बाबा का फोटो लगाकर जब आड़ा टेढ़ा लिखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा खुशी हमको होती है और हम कुबेरेश्वर धाम पर जाकर 2 लोटा जल चढ़ाते। बाबा कितने अच्छे लोगों को रख रखा है जो दिन भर बैठकर मेरा मेल धोते रहते हैं, तो मुझे कम से कम वहां जाने पर कुछ बोलना तो नहीं पड़ेगा, मेरी सारी गवाही यही दे दे, सारी गवाही दे दे। निंदा करे भगवान करे वो जीवित रहे। वो एक ट्रक के पीछे पड़ा था बाबा जी, हमने ट्रक के पीछे लिखा था, तुमने भी पढ़ा होगा, निंदा करने वाले, चुगली करने वाले खूब जियो। हाँ, निंदा करने वाले खूब जिए, चुगली करने वाले खूब जिए, बुराई करने वाले खूब जिए, और जब तुम्हारा बुढ़ापा आए तो तुम्हारे छोरा छोरी ही तुम्हारा खून पिए। ये हमने ट्रक पे पढ़ा था, पीछे ट्रक के पीछे लिखा था, वकील साहब ट्रक के पीछे लिखा, शायद तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा। पढ़ा है? हाँ, तो सही गुरु के चले हमने तो पढ़े सही जाता। अब विजय ने कह दिया, शिव जी का ध्यान तो उस नर्तकी पर है, वो महानंदा पर। हाँ, महानंदा नृत्य कर। आज भोले बाबा से उस महानंदा ने कहा, बाबा इतने दिन से मैं नृत्य कर रही हूं, पुरुषों को रिझाया, तब तुम कभी नहीं आया। बाबा एक बार अपनी बेटी से मिलने तो आना। पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी, बेटा बेटी कैसे भी हो सकते हैं पर माँ बाप पूरे थोड़ी ना हो सकते। माना में वेश्म, माना में नृत्य क्यों, पुरुषों को रिझाले क्यों, और एक दिन तो अपनी बेटी से मिलने आ। आज मेरा बाबा भोलेनाथ, अवंतिका नाथ सुंदर रूप रखकर, सेठ बनकर बाबा चल। उस रूप का दर्शन कभी मौका लगे, पुरानी गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तिकाएं निकालिएगा, शिव पुराण पुरानी, राम कथा पुरानी, रामचरितमानस, विष्णु पुराण निकालना। उस चित्र का दर्शन आपको गीता प्रेस गोरखपुर में मिलेगा। शंकर जी के कानों में यहाँ मुर्की है और उसमें मोती लटक रहा है। कभी आपने अगर दर्शन करा हो गीता प्रेस गोरखपुर की पुरानी पुराणों में, उसमें यहाँ कल्याण में भी ऐसे फोटो आते हैं, उसमें यहाँ मूर्ति है शिव जी की और उसमें मोती लटक रहा है। कोई पूछे कि गीता प्रेस गोरखपुर पर ये चित्र बनाया गया था, चित्र कौन सा है, तो ये चित्र है स्कंद पुराण के अवंतिका खंड का, जब महानंदा के दरवाजे पर भगवान देवाधिदेव महादेव कानों में मूर्ति पहनकर मोती लटक रहा है और मेरा वो घरदानी आनंद में श्रृंगार कर कर पहुंचे। पहचाने नहीं महानंदा नहीं पहचाना, सब पैसे लुटा रहे थे, मेरे महादेव क्या देते, महानंदा ये शिवलिंग तेरे पास पूजन के लिए नहीं था, किसी ने नहीं दिया था। सब कहते हैं कि तू ऐसी है तो पूजन नहीं कर सकती, आज मैं तुझे देखकर इस शिवलिंग को संभालना। महानंदा ने कहा, सेठ जी आपके पास ये शिवलिंग कहां से आ गया, और आज तो आपने मेरे को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी दे दी। ये शिवलिंग आज तक मेरे पास नहीं था। सब मना करते थे, सारे मना करते थे कि तू वैश्या होकर शिव जी की पूजन करेगी, तू नर्तकी होकर शिव जी की पूजन करेगी, आपने मुझे शिवलिंग दे दिया। सेठ के वेश में महादेव ने शिवलिंग दे दिया, रख पूजन कर, साधना कर। अब तो महानंदा उसी शिवलिंग के सामने नृत्य करती। समय आया एक दिन, आसपास के लोगों ने देखा कि ये वेश्या का तो परचम सब दूर हो रहा है, तो उसने, पड़ोसियों ने
वेश्या के घर में आग लगा दी। वेश्या के घर में, उस नर्तकी के घर में, महानंदा के घर में, अवंतिका खंड कहता है स्कंद पुराण का, उस महानंदा के घर में आग लगा दी। आग लगी, वेश्या गई थी कहीं जल को लेने के लिए, आई, धड़कता हुआ अपना आंगन देखा, रोने लगी। रुदन इस बात का नहीं था कि घर जल गया, रुदन इस बात का था कि अंदर मेरा महाकाल जल रहा था। शिव जल, शिवलिंग अंदर, शिव भागी। गांव के लोगों ने पकड़ लिया, पागल हो गई, इतनी सुंदर तेरी काया जल के राख हो जाएगी, इतनी सुंदर तो दिखती है, अंदर जाएगी, धड़क जाएगी, पूरी आग की भट्टी हो रहा है तेरा घर। महानंदा, महानंदा नहीं होगी, मुझे जाने दो। विश्वनाथ बोला, मुझे जाने दो। लोग अपनी प्रॉपर्टी को कहते हैं ये प्लाट मेरा है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है। शिव का सच्चा भगत कहता है विश्वनाथ मेरा है। कई लोगों को इसमें भी ऑब्जेक्शन है बाबा जी, कई लोग कमेंट से लिखते हैं सियोर वाला बाबा कहता है। इतनी खुशी हुई कि जैसे मेरा महादेव खुद कह रहा है, हाँ मणिकर्णिका पर बैठकर मेरी ही चर्चा कर, मेरा ही भजन, मेरा ही मेरी चर्चा। काया नहीं देखी है महानंदा ने, अगर काया देखती तो रुक जाती, शरीर देखती तो रुक जाती, स्वरूप देखती तो रुक जाती। गई महानंदा, पहुंची अंदर, शिवलिंग को उठाया, अपने आंचल से ढक लिया, पल्लू से। धधकती हुई ज्वाला ने महानंदा को अंदर ही जला दिया। अंदर पूरा शरीर का खाल मांस भट्टी की तरह तप गया, जल सबसे महानंदा पूरी जल भस्म। महानंदा का एक पल्लू जिस पर उसने शिवलिंग को छुपाया था वो भी जल गया। जला तो जला, महानंदा का वो पल्लू का भस्म शिव पर पड़ गया। पड़ते से ही उस धधकती हुई ज्वाला में मेरा महाकाल प्रकट हो गया। धधकती हुई ज्वाला में मेरा महाकाल प्रकट हो गया। महानंदा, नंदा राख का ढेर, राख का ढेर। कहते हैं मेरे शंभू की आंख में जल था, एक जल की बूंद गिरते से ही पूरा जल से घर बुझ गया। शिवरुदन कर रहे थे, पार्वती जी वहीं आ गई। किसके लिए रो रहे हो? शिव जी कहते हैं अपने भक्त के लिए। ये वेश्या जो पुरुषों को रिझा रही थी, वो पुरुषों को रिझा रही थी, उसका कर्म होगा, पर दिल में तो भोलेनाथ था, शिव था, शंकर था। दिल में तो बाबा विश्वनाथ थे। बाबा ने अपने अश्रु जल से उठा दिया महानंदा को। महानंदा फिर जीवित होकर बोली, बाबा बड़ी पर अब मुझे शरीर नहीं रखना क्योंकि आपका दर्शन हो गया। एक कृपा करेंगे बाबा, इस शिवलिंग को कहीं जाने मत दें, अवंतिकापुरी में ये शिवलिंग रहे और आपके साथ में मेरा नाम जुड़ा रहे। दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि भगवान व्यक्ति का कर्म नहीं देखते, व्यक्ति का दिल देखते हैं। वैश्या नहीं देखी उन्होंने, दिल देखा। कोई नीचा कर्म कर रहा है उसका भी दिल देखते हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण तो चोरी का धन लेकर गया था, दिल देखा भगवान शंकर ने। बिंदु नाम का ब्राह्मण प्रेत की योनि में पड़ गया था, उसकी धर्मपत्नी चंचुला देवी का दिल देखा भगवान, बनकर प्रकट होकर आ गए। शिव महापुराण की कथा सुनी, भगवान दिल देख। बाबा करुणा, आज मेरा शरीर तो जाने दो, अब मुझे जीवित मत करो बाबा, पर मेरा और आपका ये शिवलिंग यहाँ रहे। आज भी अवंतिकापुरी में महानंदेश्वर शिव महापुर भगवान शंकर का मंदिर विराजमान है। आज भी
महानंदा के नाम से, उस नर्तकी के नाम से, उस ऋषा के नाम से भगवान शंकर का शिवलिंग आज भी विराजमान है अवंतिकापुरी में। महानंदेश्वर, उस महानंदा के लिए शिव जी उसी स्वरूप में बैठे, उसी स्वरूप कर्म न देखा जाए, कौन छोटा कौन बड़ा, किसी से मतलब नहीं। हम चतुर्वेदी जी आप लोगों की पूरी टीम को, नवरत्नों को धन्यवाद है। क्या यहाँ जितने लोग आए आप लोगों ने आने से मना नहीं करा कि चलो बैठ जाओ, जगह खाली है तो बैठने में दिक्कत क्या, पर उसमें आपने ये नहीं देखा कि कौन छोटा कौन बड़ा, कौन धनपति कौन करोड़पति, कौन वैभवपति कौन सत्ता। और हमारा विश्वास करता है आप लोगों से कोई शुल्क मुक्त नहीं लिया, क्या हमको तो बैठ गए, भजन किया, स्मरण किया, कीर्तन किया, मंत्र किया, चल इसी को साधुता कर साधु। और सत्य कहे ना हम चतुर्वेदी जी, तो हम ऑनलाइन कथा बाबा जी हम क्यों नहीं देते, उसका कारण है तो हमारे पास अगर टाइम लेता है तो हम भी चाहते हैं कि ऑनलाइन कथा और लोग सुने, हम क्यों नहीं देते, क्योंकि लोग उसका व्यापारीकरण कर रहे हैं। पास बेचना, ये करना, कुर्सी बेचना, सोफा बेचना, ये करना, सब व्यापारीकरण कर लेते। इसलिए हम जिस दिन कोई भक्त आएगा और कह देगा ऑनलाइन कथा हमारे को करना है, हमारे पर हम ये सब आडंबर से दूर हैं, उस दिन शिवर वाला बाबा आपके इतने बड़े हॉल में आकर शिव महापुराण की कथा कर चला। जैसे ये नवरत्न तैयार हुए, ऐसे आप भी 8-10 लोग तैयार होकर कथा करा सकते हो, कौन सी दिक्कत है। हम आएंगे कथा करते, पर उसमें व्यापारीकरण ना हो, उसमें व्यापारीकरण से दूर, व्यापारीकरण से दूर, हृदय तुम्हारा शिव में समाये, हृदय। महानंदा का नाम लेकर आज भी अवंतिकापुरी में महानंदेश्वर भगवान शंकर का मंदिर है, जहां आज भी वही शिवलिंग विराजमान है जो महानंदा के आंचल से ढका हुआ था। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है, एक मुलाकात जरूरी, उससे मिलन हो फिर क्या इच्छा रह जाएगी। कौन कहेगा भोलेनाथ जी से मेरे को वापिस प्राण दे। हमें तो सूरदास जी का पद स्मरण में आता है। सूरदास जी तो भगवान ने, राधा जी ने नेत्र दे, कृष्ण जी ने नेत्र, और भगवान ने फिर पूछा बताओ अब क्या चाहिए। सूरदास जी कहते हैं नेत्रों को वापस छोड़ो। ऐसा कोई जो अपने प्लाट पे दूसरे को रहने दे है? कोई अपने प्लाट पर दूसरे का घर बना दे? ये विश्वनाथ का घर है, प्लाट है, ये विश्वनाथ की भूमि है, तुम्हें रहने के लिए रखा है, कितनी बड़ी बात है, तुम उसकी भूमि पे कब्जा करके बैठते हो, विश्वनाथ की भूमि, और तो भी कहते हो ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। एक बात तो शान से कह दिया करो, ये घर मेरा पराया, इस बात में करना, दिल से कहना विश्वनाथ मेरा है, विश्वनाथ मेरा, और मेरा है, बस मेरा है, बोलो बोलो, मेरा है बस। और सुन लो रे, नहीं विश्वनाथ तेरा है, और नहीं विश्वनाथ तेरा है, विश्वनाथ बस मेरा है। जब लड़े, पहले बचपन में लड़ते थे बच्चे, दो बहनें लड़ती थी, मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी, पापा मेरे पापा मेरे पापा मेरे। और जब बुढ़ापा आ गया माँ बाप का, तब कहते पापा तेरे पापा तेरे पापा तेरे, मम्मी तेरी मम्मी तेरी। बुढ़ापे में कौन संभाले? मम्मी तेरी पापा तेरे। और नहीं तो बचपन में लड़ते मम्मी मेरी पापा मेरा पापा मम्मी, और मेरा है बस। अरे सुन लो, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, प्लाट मेरा है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है। शिव का सच्चा भगत कहता है विश्वनाथ मेरा है।
कई लोगों को इसमें भी ऑब्जेक्शन है बाबा जी। कई लोग कमेंट से लिखते हैं सीओर वाला बाबा कहता है महादेव मेरा महादेव मेरा महादेव मेरा, क्या केवल इनका है? तो तुम भी क्यों ना, तुम्हारा हम कौन मना कर रहे? तुम भी क्यों मेरा, तुम्हारा हम कौन मना कर रहे हैं? मेरा है और मेरा ही रहेगा। और आज भी विश्वनाथ की पवित्र धरा से लोग कहते हैं यहाँ मोक्ष की नगरी है। मेरे विश्वनाथ बाबा को इस व्यासपीठ से कहकर जाऊंगा, बाबा जिस दिन मेरे प्राण भी छूटे उस दिन तू मेरा ही रहना और मैं तेरा ही रहूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तू मेरा रहना मैं तेरा रहूं। एक मंत्र दुनिया को दिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र के रूप में मेरा विश्वनाथ सदा रखना, सदा रखना। शरीर चले जाए पर वो मंत्र के रूप में वो विश्वनाथ रखेगा, उस मंत्र के रूप में वो विश्वनाथ। अरे महानंदा कहती है मेरा शिव अंदर रह गया। अरे जाने दे, पत्थर का है, पत्थर का है, जाने दे। महानंदा नहीं, अब ना रोको ना रोको मुझे एक बार जाने, अब ना रोको ना रोको एक बार जाने, एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो, एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो। अब ना रुको ना रुको एक बार रो रही है, आंसू बह रहा है, लोग पकड़ रहे हैं, धधकता हुआ अग्नि का घर जल रहा है और महानंदा हाथ को छुड़ाती है, अंदर जलते हुए घर में प्रवेश कर जाती है। अगर वेश्या होती, नर्तकी होती तो काया बचाती, नर्तकी होती तो काया बचाती, नर्तकी होती तो शरीर बचाती। अरे मेरा सुंदर शरीर चले जाएगा फिर मुझे कौन देखेगा, कौन पैसा देगा, मेरा घर कैसे चलेगा? काया नहीं बचाई। अब ना रोको ना रोको एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो, एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो। अब ना रोको ना रोको एक बार, अब ना रोको ना रोको एक बार। कैसे में माला वाले बैठे हैं यहाँ, कृष्णलाल गुप्ता जी कहाँ है? हाँ ये बैठे कृष्णलाल गुप्ता जी, ये सीओर आए थे, उसके पहले भी आए थे, इनके बच्चे भी आए साथ साथ आए ना। हाँ स्टेज पे नमस्ते। ये दोनों का इतना भाव रहता है, जब भी सीओर आते हैं और व्यास पीठ पर बोल कर जाते, बाबा एक बेलपत्री ऐसी दे दो कि अगली कथा के जजमान बन जाए। और ना जाने कैसी बेलपत्र लेकर जाते हैं कि हर कथा में जजमान बन जाते हैं। और आपके बच्चों को भी साधुवाद दूंगा बेटा, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है, शिव की कृपा है कहीं बाबा इतनी उन्नति दे कि आप ऐसे ही यजमान पद ग्रहण करते रहे, ये शिव की तुरंत। बाबा एक बेलपत्र ऐसी दे दो मैं जजमान बन जाऊं, एक बेलपत्र दे दो बस व्यासपीठ से, विश्वास भरोसा। और वो महानंदा भरोसा करी, सब पकड़ रहे हैं। महानंदा ने काया नहीं देखी, उसको मालूम है कि काया तो जलेगी। लोग चिल्ला कर कह रहे हैं महानंदा तेरी सुंदर काया जल कर राख हो जाएगी। महानंदा कहती है मैंने सुना है वो विश्वनाथ है, शमशान में रहता है, उसको मालूम है किस मुर्दे को कैसा जलाना है, किसको कैसा जलाना है वो उसको मालूम है, शमशान में रहता है। कल की बात हम बाबा जी से कर रहे थे कि हमको आना है, तो बाबा जी बोले अपन मणिकर्णिका पे बैठेंगे थोड़ी देर और वहां बैठकर खूब आनंद से शिव चर्चा करेंगे। मणिकर्णिका पे बैठकर अपन शिव चर्चा करेंगे। इतनी
इतनी खुशी हुई कि जैसे मेरा महादेव खुद कह रहा है, हाँ मणिकर्णिका पर बैठकर मेरी ही चर्चा कर, मेरा ही भजन, मेरा ही मेरी चर्चा। काया नहीं देखी है महानंदा ने, अगर काया देखती तो रुक जाती, शरीर देखती तो रुक जाती, स्वरूप देखती तो रुक जाती। गई महानंदा, पहुंची अंदर, शिवलिंग को उठाया, अपने आंचल से ढक लिया, पल्लू से। धधकती हुई ज्वाला ने महानंदा को अंदर ही जला दिया, अंदर ही। पूरा शरीर का खाल मांस भट्टी की तरह तप गया, जल गया, सबसे महानंदा पूरी जल गई, भस्म। महानंदा का एक पल्लू जिस पर उसने शिवलिंग को छुपाया था वो भी जल गया। जला तो जला, महानंदा का वो पल्लू का भस्म शिव पर पड़ गया। पड़ते से ही उस धधकती हुई ज्वाला में मेरा महाकाल प्रकट हो गया। धधकती हुई ज्वाला में मेरा महाकाल प्रकट हो गया। महानंदा, नंदा राख का ढेर, राख का ढेर। कहते हैं मेरे शंभू की आंख में जल था, एक जल की बूंद गिरते से ही पूरा जल से घर बुझ गया। शिव रुदन कर रहे थे, पार्वती जी वहीं आ गई। किसके लिए रो रहे हो? शिव जी कहते हैं अपने भक्त के लिए। ये वेश्या जो पुरुषों को रिझा रही थी, वो पुरुषों को रिझा रही थी, उसका कर्म होगा, पर दिल में तो भोलेनाथ था, शिव था, शंकर था। दिल में तो बाबा विश्वनाथ थे। बाबा ने अपने अश्रु जल से उठा लिया महानंदा को। महानंदा फिर जीवित होकर बोली, बाबा बड़ी कृपा करिए, पर अब मुझे शरीर नहीं रखना क्योंकि आपका दर्शन हो गया। एक कृपा करेंगे बाबा, इस शिवलिंग को कहीं जाने मत देना, अवंतिकापुरी में ये शिवलिंग रहे और आपके साथ में मेरा नाम जुड़ा रहे। दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि भगवान व्यक्ति का कर्म नहीं देखते, व्यक्ति का दिल देखते हैं। वैश्या नहीं देखी उन्होंने, दिल देखा। कोई नीचा कर्म कर रहा है उसका भी दिल देखते हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण तो चोरी का धन लेकर गया था, दिल देखा भगवान शंकर ने। बिंदुक नाम का ब्राह्मण प्रेत की योनि में पड़ गया था, उसकी धर्मपत्नी चंचुला देवी का दिल देखा भगवान शंकर ने, और ईश्वर गोरा बनकर प्रकट होकर आ गए। शिव महापुराण की कथा सुनी, भगवान दिल देखता। बाबा फिर क्या इच्छा रह जाएगी? कौन कहेगा भोलेनाथ जी से कि मेरे को वापिस प्राण दे दो? हमें तो सूरदास जी का पद स्मरण में आता है। सूरदास जी को भगवान ने, राधा जी ने नेत्र दे दिए, कृष्ण जी ने नेत्र दे दिए, और भगवान ने फिर पूछा बताओ अब क्या चाहिए? सूरदास जी कहते हैं नेत्रों को वापस फोड़ दो। जिन नैनों से आपका दर्शन करा उन नैनों से अब दुनिया का दर्शन नहीं करना चाहता, वापिस फोड़ दो। राधा जी कहती कैसा है, अभी तो नेत्र दी और कह रहे वापिस फोड़ दो। सूरदास जैसा भाव अपने अंदर आना चाहिए। आज के जमाने में तो लोग दिन भर भगवान से कहते रहे भगवान ये देना, भगवान वो देना, भगवान वो देना, सब कुछ मिल जाए तो भी लोग भगवान की निंदा में लगे रहेंगे कि बताओ भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया। तुझे अच्छा शरीर दे दिया, पूरा शरीर अच्छा दे दिया, घर में पत्नी अच्छी दे दी, बच्चे अच्छे दे दिए, रहने के लिए घर दे दिया, काशी का निवास दे दिया, इससे बढ़कर और तुझे क्या चाहिए? और क्या चाहिए? विश्वनाथ की धरा पर रहने वाले, काशी में रहने वाला एक एक बच्चा, साइकिल चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ठेला लगाने वाला, फल बेचने वाला, शॉपिंग मॉल चलाने वाला, सोफा सेट बेचने वाला, ड्राइंग सेट बेचने वाला, चाहे हाफ सेट फुल सेट बेचने वाला, चाहे हीरा रतन बेचने वाला, रोज विश्वनाथ जी को धन्यवाद देना। तूने सब कुछ दिया अपनी जगह पर है, पर तूने सबसे बड़ी कृपा करी जो मुझे विश्वनाथ की धरा पर निवास, मुझे काशी का निवास दिया, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं मिला। मिल गया जो तूने दिया था, मेरी बनारसी साड़ी, मेरा बनारसी साड़ी का शोरूम, मेरा ये शोरूम, ये सब बाद में। पहले बाबा को धन्यवाद देना कि उसने तुझे विश्वनाथ की धरा पर तुझे निवास दिया, अपनी भूमि पर निवास दिया। कौन है तुम में से
ऐसा कोई जो अपने प्लाट पे दूसरे को रहने दे? है कोई अपने प्लाट पर दूसरे का घर बना दे? ये विश्वनाथ का घर है, प्लाट है, ये विश्वनाथ की भूमि है, तुम्हें रहने के लिए रखा है। कितनी बड़ी बात है, तुम उसकी भूमि पे कब्जा करके बैठे हो, विश्वनाथ की भूमि पर, और तो भी कहते हो ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। एक बार तो शान से कह दिया करो, ये घर मेरा पराया, इस बात में करना, दिल से कहना विश्वनाथ मेरा है, विश्वनाथ मेरा और मेरा है। और सुन लो रे, नहीं विश्वनाथ तेरा है, और नहीं विश्वनाथ तेरा है, विश्वनाथ बस मेरा है, मेरा। जब लड़े, पहले बचपन में लड़ते थे बच्चे, दो बहनें लड़ती थी, मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी, पापा मेरे पापा मेरे पापा मेरे। और जब बुढ़ापा आ गया अब माँ बाप का, तब कहते पापा तेरे पापा तेरे पापा तेरे, मम्मी तेरी मम्मी तेरी। बुढ़ापे में कौन संभाले? मम्मी तेरी पापा तेरे। और नहीं तो बचपन में लड़ते मम्मी मेरी पापा मेरा पापा मेरे मम्मी। और मेरा है बस। अरे सुन लो, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जिनको बुरा लगे लग जाए, और आज विश्वनाथ की धरा पर कहकर जा रहा हूं, विश्वनाथ बस मेरा है, हमारा है। और तुम भी कहना छाती ठोक करके विश्वनाथ मेरा है। तुम भी कहो, काय को डरना। भगवान ईश्वर गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। सुंदर तोरुका जी के सम्मुख में आनंद के साथ कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं। ईश्वर गोरा जी पधार रहे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस बाबा विश्वनाथ की धरा से यहाँ विराम हुआ। 1 बजे से 4 बजे तक पवित्र काशी की भूमि से ये कथा चल रही है, और अपने जीवन को हमें सार्थक करें, सुंदर आनंद के साथ कथा का लाभ लें। और 1 बजे से 4 बजे तक ऑनलाइन सब जुड़कर फेसबुक यूट्यूब पर भी जुड़ो। विश्वनाथ की धरा से कथा हो रही है, आनंद लो और अपने जीवन को सार्थक करो। हर हर आरती प्रारंभ। जय शिवों का नाम बोले बजे शिवों का नाम, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले महाशिव, हरि लागे धारा ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पहचानन राजे, बोले पहचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषभान साजे। हरे 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 मुझे चाहे चतुर मुझे 10 बुद्धि अति सोहे, बोले 10 बुद्धि अति सोहे। बुद्धि रखेता बोले बुद्धि रखेता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षरमाला वनमाला मुंडमाला राधे, बोले मुंडमाला त्रिपुरारी सारे, त्रिपुरारी वनमाला धारे। ओम हरे 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 श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे,
गरुड़ादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 माले हरे मालिक मंगले सविति सुनरता बोले सविति सुनरता जग गणता जग गणता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणय अक्षरे माते ओम अक्षरे माते ये तीनों एका ओम हरे हरे काशी में विश्वनाथ बिराजे नदी ब्रह्मचारी